किसान भाइयों, धान की कटाई हो रही है और बहुत से किसान धान की कटाई कर चुके हैं। तो किसान भाइयों अधिकतर धान की कटाई के बाद नए नए फसलें की योजना बनाते हैं, जिसमें से एक प्रमुख फसल है गेहूँ। गेहूँ की खेती अधिकतर किसान करते हैं धान की कटाई के बाद। किसान भाइयों, आज गेहूँ से संबंधित जानकारी देंगे। तो गेहूं की खेती के लिए हमें उपयुक्त मिट्टी और जलवायु कैसी होनी चाहिए। दूसरी जानकारी उन्नत बीज। और तीसरा, खेत की तैयारी हमें कैसी करनी है। चौथी की खाद और उर्वरक हमें किस प्रकार से देना है। पांचवी, सिंचाई खरपतवार हमें किस प्रकार से करनी है। छठी, गेहूं में होने वाले रोग और उसकी रोकथाम हमें किस प्रकार से करनी है। सातवीं जानकारी कि हमें जितने भी प्रक्रिया करना हो सभी को पूर्ति करते हैं तो हमें कुल लागत हमें कितना होगा। और आठवीं जानकारी कि हमें कुल आमदनी कितना मिलेगा और आखिर में शुद्ध लाभ हमें कितना प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, ये सभी जानकारी आज देने वाला हूँ। जो आपकी गेहूं की फसल अगर लगा रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। तो किसान भाइयों, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी देखा जाए तो सभी प्रकार की मिट्टी में गेहूं की फसल होती है, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए चिकनी दोमट मिट्टी, भारी मिट्टी, इस मिट्टी में अधिकतर उत्पादन देखने को मिलता है। और तापमान 20 से 30 डिग्री होनी चाहिए। 20 से 30 डिग्री इसलिए होनी चाहिए कि 20 से 30 डिग्री जो बुआई से कटाई तक हमें 20 से 30 डिग्री अगर हमारे फसलों को मिलती है तो हमें अच्छा उत्पादन देगी। और मिट्टी का पीएच मान 6 से 8 तक अच्छा माना गया है। अब दूसरी जानकारी उन्नत बीज। किसान भाइयों, उन्नत बीज आप लोकल एरिया पर अगर कोई 8-10 साल या 2 साल 3 साल से गेहूं की खेती कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन उसे मिल रहा है तो उससे जानकारी लेकर अच्छी क्वालिटी के उन्नत बीज खेती कर सकते हैं। अगर जानकारी के लिए मैं शेयर करना चाहता हूं कि नवंबर से दिसंबर के बीच अगर गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्नत बीज है त्रिवेणी के 80-20, सोनाली HP 16-33, HD 26-43, गंगा DVW 14 और नरेंद्र गेहूँ 20-36 और नरेंद्र गेहूँ 10-76। तो ये सभी उन्नत बीज के गेहूँ हैं जो आपके अच्छे उत्पादन में मदद मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर ये सभी आपके एरिया पर ये बीज अगर लगाई जाती है तो आप इसका प्रयोग करके बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप जानेंगे कि खेत की तैयारी अच्छी तरीके से खेतों की गहरी जुताई कर लें। 2 से 3 बार खेत की जुताई करें और प्रति एकड़ 1 से 2 ट्रैक्टर गोबर खाद का प्रयोग करें और 50 kg यूरिया और 50 kg DAP का प्रयोग करें और चाहे तो पोटाश का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, सभी को मिलाकर बराबर मात्रा में बिखेर दे और लीजेंड 2 से 3 kg का प्रयोग करें ताकि आपकी जो भी मिट्टी पर फंगस व दीमक का प्रकोप हो उसे आप नियंत्रित पाएंगे। किसान भाइयों, खेतों को समतल करा ले रोटावेटर से और 40 से 50 kg पर एकड़ गेहूं का बुआई करें और बुआई से पहले फंगिसाइड दवा से उपचारित कर ले।
थायरम, टेबुकोनाजोल, मैंकोजेब, ये सभी फंगिसाइड है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रति केजी 2 ग्राम दवा का प्रयोग करके आप उपचारित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, चौथी है सिंचाई की व्यवस्था। बुआई से 2 से 3 दिन के बीच सिंचाई कर ले और इसी प्रकार से दूसरी सिंचाई 15 से 20 दिन के अंतराल पर करें और इस प्रकार से 6 से 7 बार सिंचाई करें। किसान भाइयों, अगर बीच में आपकी पैदावार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, फसल ग्रो नहीं कर रहा है, तो प्रति एकड़ 20 से 30 केजी यूरिया का छिड़काव करें और खरपतवार को हटाते रहें। अगर खरपतवार हटाने के लिए दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो दवा है फिनोक्साप्रोप 10 इसी 40 ml पर एकड़ पर छिड़काव करें। अब जानेंगे किसान भाइयों कि गेहूं में लगने वाली रोग और उसकी रोकथाम। सबसे पहला है कि प्रमुख रोग माहू रोग है। चेपा रोग से भी जानते हैं। आपके एरिया पर यह रोग किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। यह एक रस चूसक कीट होता है। इसका प्रकोप अधिकतर देखने को मिलता है नवंबर से जनवरी के बीच। किसान भाइयों, अधिक प्रकोप होने पर गेहूं कमज़ोर हो जाता है, जैसे कि उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, जब भी आपकी फसलों पर यह प्रकोप दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड 40 से 60 ml पर 100 लीटर पानी पर प्रति एकड़ छिड़काव करें। दूसरा रोग है सफ़ेद धब्बे। यह बीमारी अधिकतर फूल वाले भागों पर सफ़ेद रंग की फंगस लगते हैं और यह फंगस बाद में काले धब्बे का रूप ले लेती है, जिससे पत्तियां सूखने लगता है। और शुरुआत में यह लक्षण दिखे तो आप प्रयोग कर सकते हैं 2 ग्राम सल्फर पर लीटर पानी पर स्प्रे करें। अगर अधिक प्रकोप हो जाए तो प्रोपिकोनाजोल 2 ml पर लीटर पानी पर मिलाकर स्प्रे करें, जिससे कि आपकी जो सफ़ेद धब्बे रोग है उसे आप नियंत्रित पाएंगे। अब तीसरा रोग है भूरी कुंगी। गर्म तापमान 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच या नमी वाले इलाके पर यह रोग देखने को मिलती है। यह भूरे रंग, अंगाकार और लंबाकार दाने जैसा दिखाई देता है। यह रोग अधिकतर यूरिया का प्रयोग से भी किसान भाइयों को देखने को मिलती है। तो इसकी रोकथाम कर सकते हैं। अधिक यूरिया का प्रयोग ना करें, सीमित यूरिया का प्रयोग करें। अगर उसमें भी आपकी यह बीमारी लगी हो तो आप प्रोपिकोनाजोल 2 ml पर लीटर पानी पर मिलाकर स्प्रे करें, जिससे कि भूरी कुंगी रोग है उसे आप नियंत्रित पाएंगे। किसान भाइयों, अब जानेंगे कि हमारी जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं, जितने भी हम खर्च करते हैं, उसका कुल लागत हमें कितना होता है। तो किसान भाइयों, कुल लागत प्रति एकड़ 5 से 10 हज़ार आएगी और कुल उत्पादन हमें अच्छी उत्पादन मिलेगी तो 15 से 20 क्विंटल हमें प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, आपके एरिया पर प्रति केजी किस भाव से बिक रहा है कमेंट कीजिएगा। हमारे एरिया पर अभी 18 से 20 रुपया प्रति केजी बिक रहा है और सरकारी रेट है 20 से 22 रुपया। तो किसान भाइयों, हम रखते हैं प्रति केजी 18 रुपया गेहूं का रेट, तो कुल आमदनी हमें प्राप्त होगी 30 से 40 हज़ार रुपया। तो शुद्ध लाभ हमें प्राप्त होगी 25 से 30 हज़ार रुपया। तो किसान भाइयों, आप प्रति एकड़ गेहूं की खेती करके 25 से 30 हज़ार रुपया मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी ये जानकारी
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान को शेयर करें ताकि दूसरे किसान को भी यह जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।